नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फिर चेताया। बोले, ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की तस्वीर है और आतंकवाद खत्म करना संकल्प है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। अमेरिका पहुंचे शशि थरूर का बड़ा बयान। बोले, दुष्ट ताकतों से मुकाबला कर रहा है भारत। पानी के लिए पाकिस्तान में छिड़ी सिविल वॉर। बूंद बूंद के लिए तरसते पाकिस्तान की चिनाब नदी सूखी। लोगों ने वीडियो बनाकर किया खुलासा। लालू यादव ने बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाला। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। बोले, गैर जिम्मेदाराना रवैया बर्दाश्त नहीं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को किया बेनकाब। बोली, आतंकवादियों से मिलकर हथिया ली सत्ता। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने आज पहली बार मन की बात को संबोधित किया। मन की बात में पीएम मोदी ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बदले भारत की तस्वीर है। प्रधानमंत्री ने अपने मंथली रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 122वें एपिसोड में आतंकवाद का जिक्र किया। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए देशवासियों की सराहना की। साथ ही कहा कि हमारा संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। पीएम मोदी ने आज जिस तरह से संबोधित किया देशवासियों को और पाकिस्तान को फिर चेता दिया। देखिए, मन की बात एक बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम है जब प्रधानमंत्री पूरे देश से मुखातिब होते हैं। गांव गांव तक इसे सुना जाता है और ये मैसेज देना बहुत ही जरूरी था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। हम पाकिस्तान के साथ क्या डील करना चाह रहे हैं, डील इन सेंस कि किस तरीके से उसको हम पनिश करना चाह रहे हैं। कई सारी खबरें अब तो बिल्कुल ग्लोबल मीडिया भी बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के 11 जो एयर बेसिस थे हमने तबाह बर्बाद कर दिए, उसके सबूत भी हमने दिए। साथ ही साथ पाकिस्तान को घेरने के लिए और भी डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और सबसे बड़ा हथियार जिस तरीके से सिंधु के पानी को रोका जा रहा है, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के हवाले से किया और साफ साफ फिर से चेतावनी दी कि अगर आइंदा आपने फिर से पहलगाम जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की या फिर इस सीज फायर का उल्लंघन किया तो बिजली की तरह हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के ऊपर बरसने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के पक्ष को दुनिया से अवगत कराने की मुहिम पर निकले सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के नेता शशि थरूर ने कहा कि इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की जरूरत है। न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका की तरह आतंकवादी हमलों के सामने चुप नहीं रहेगा। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस समय दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम में जुटा है। शशि थरूर की टीम अमेरिका, पनामा, गुआना, ब्राजील और कोलंबिया में पाकिस्तान के काले कारनामों से रूबरू करा रही है, जबकि बैजयंत पांडा की जो टीम है वो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा पर है। जिस डेलीगेशन को भेजा गया है वो डेलीगेशन अपने काम में बहुत मुस्तैदी से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जितने भी लोग हैं जो कांग्रेस के समर्थक नहीं भी हैं, जिस तरीके से शशि थरूर हिंदुस्तान की बात अमेरिका में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल अजूबा है। क्या कहा उन्होंने कहा कि भाई ये तो हम हिंदुस्तान के लिए नहीं कर रहे, आज हिंदुस्तान इसका शिकार हुआ है, कल अमेरिका शिकार हुआ था, लेकिन फिर भी आप लोग पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ रिश्ते बनाने के लिए, ट्रेड बनाने में इच्छुक हैं। तो ये तो दुनिया को बताने की आवश्यकता जरूर है कि आज जो हमारे साथ हो रहा है कल फिर तुम्हारे साथ होगा। हमारी टीम मुस्लिम ममालिकों में भी जा रही है,
मुस्लिम कंट्रीज में भी जाकर के किस तरीके से ओवैसी साहब बता रहे हैं कि इस्लाम का गलत इस्तेमाल करके ये लोग आतंक की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये अपने आप में गलत है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई है, ये किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि ये न्याय को दिलाने वाला एक युद्ध है, न्याय को स्थापित करने वाला ये युद्ध है। और पूरी दुनिया को भारत के साथ इस पे हाथ मिलाने की आवश्यकता है। जर्मनी हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कई सारे मुल्क जहां जहां ये डेलीगेशन, हमारे विदेश मंत्री, ये सारे लोग जा रहे हैं, जो रिस्पांस मिल रहा है वो इस पूरे मिशन की सफलता का एक परिचायक है। सही कहा आपने। और खबरों में अब बात सूखती चिनाब नदी की। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी कर ली है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने सिंधु जल संधि रद्द करने के बाद चिनाब नदी का पानी भी पाकिस्तान जाने से रोक दिया। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलीहार बांध और सलाल बांध के गेट पूरी तरह से बंद कर दिए, जिससे पाकिस्तान की चिनाब नदी सूख चुकी है। पानी के लिए पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ गई है। लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। सोशल मीडिया पर सूखी चिनाब नदी का वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं वो और भी ज्यादा बद से बदतर। देखिए, वीडियो आया हुआ है चिनाब नदी सियालकोट के पास, वो तो कम से कम 10 फीट पानी कम हो गया है। जहां लोग पिकनिक मनाने जाते थे, जहां बोटिंग हुआ करता था, वहां पे घुटने भर पानी है, घुटने भर पानी है। और रिवर बेड जो है वहां सिर्फ कीचड़ नजर आ रहा है। ये तो अभी शुरुआत है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि किशनगंगा प्रोजेक्ट हो, रातेल डैम हो, वहाँ पे काम और भी ज़्यादा तेज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 24/7 वहाँ की भी तस्वीरें आ रही है, जहाँ बताया जा रहा है कि इतनी स्पीड में कभी काम होते कभी किसी ने देखा नहीं। 6 महीने का वक्त है। पाकिस्तान अगर सुधरा नहीं तो चनाब हो कि सतलज हो कि इंडस हो, प्रधानमंत्री मोदी ने चनाब के अलावा सतलज, झेलम, व्यास और रावी, इन सब के पानी को तो रोक ही दिया है। चनाब के रुकने से, बगलीहार और सलाल डैम के रुकने से पाकिस्तान में त्राहिमाम त्राहिमाम है। और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? ये सिंध के अंदर लोग सड़कों पे आ गए, गृह मंत्री के घर को फूंक दिया। वहां राष्ट्रपति जरदारी की बेटी, भुट्टो की बेटी, बिलावल भुट्टो की बहन, जो ये कह रहे थे कि दरिया में अगर पानी बहेगा नहीं तो खून बहेगा, ये डायलॉग देने वाले लोग, उनके खिलाफ ही जनता खड़ी हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि पानी रोको, बिना गोली चलाए हुए पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो जाएगी। बिल्कुल, पाकिस्तान घुटनों पर। और खबरों में अब बात बिहार की। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने तेज प्रताप को परिवार से भी दूर करने का ऐलान कर दिया है। लालू यादव का यह फैसला तेज प्रताप की हाल ही में सामने आई एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सामने आया, जो काफी विवादों में रहे। इस पर तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें ये सब अच्छा नहीं लगता, ना हम इसे बर्दाश्त करते हैं। यानी तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो एक्शन हुआ है वो सोची समझी रणनीति। देखिए, लालू यादव तो फैसला नहीं करते, परिवार में पहले से ही झगड़ा चल रहा है। बहन अलग, मीसा भारती, तेज प्रताप का गुट अलग, तेजस्वी यादव का गुट अलग, लालू यादव के पुराने लोग रोहिणी आचार्य के साथ मिलके एक अलग गुट। परिवार ही टूट रहा था। ये मौका मिल गया कि फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की तस्वीरें आ गई। बताया जा रहा है कि 12 साल से रिश्ते हैं दोनों में। शादी का एक अलग चल रहा है, डिवोर्स का केस। तो 12 साल से आपके घर में, आपके घर का व्यक्ति एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे हुए है और परिवार में किसी को मालूम नहीं था। ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? आपने पार्टी से निकाल दिया क्योंकि चुनाव है, क्योंकि चीजें बाहर आ गई इसलिए।
तस्वीरें आ गई, करवा चौथ हो रहा है, साथ में घूमने जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और किसी को मालूम ही नहीं है कि घर का आदमी क्या कर रहा है। जेल जाने का डर लगा इसलिए परिवार से भी बेदखल कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है। आपके परिवार से बेदखल कर देने से क्या वो तेज प्रताप जो है वो तेज प्रताप नहीं रहेंगे, लालू के बेटे नहीं रहेंगे। ये देखिए, ये जो पूरा जो केस है वो दरअसल तेज प्रताप ने गलती की लेकिन ऐन मौके पर उसको टारगेट किया गया। इस दोष में, इस पाप में ये सारे लोग शामिल हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि लोगों को इस अफेयर के बारे में वो कल फेसबुक पोस्ट से मालूम चला। अगर ये सच्चाई है तो इसका मतलब है कि लालू यादव का परिवार परिवार ही नहीं है। फिर तो सब लोग अलग थलग हैं पहले से ही, किसी को मालूम नहीं चल रहा परिवार के अंदर क्या हो रहा है। तो ये जो फैसले लिए गए हैं वो चुनाव को देख करके लिया गया है, क्योंकि अगर ये मामला ये लोग इस तरह से नहीं करते कि भाई पार्टी से नहीं निकालते, इससे नहीं निकालते, तो मालूम ये चलता। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये चुनाव भी लड़ेगा, आरजेडी वहां पे उम्मीदवार भी नहीं देगी, आरजेडी के लीडर वहां प्रचार भी करेंगे, सब कुछ वही होगा जैसे पहले हो रहा है। लेकिन खुद को जलील होने से कि भाई अपोनेंट जो है इस मसले को उठाता, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों के आखिर में बात बांग्लादेश की। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर हमला बोला है। हसीना ने कहा कि यूनुस अमेरिका की कठपुतली हैं। वो कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला और बांग्लादेशी जमीन को अमेरिका को बेचने वाला नेता है। हसीना ने ऐसे वक्त पर यूनुस पर धावा बोला है जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मची है। सेना प्रमुख जनरल जमांकी ने भी तरफ से यहां पर चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद यूनुस ने इस्तीफे की धमकी दे डाली। यानी बांग्लादेश में अगले जो 24 घंटे हैं वो काफी भारी गुजरने वाले हैं। देखिए, भारी गुजरने वाले हैं। शेख हसीना वहां के एक पॉपुलर लीडर हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, ये होता कौन है? ये अमेरिका का कठपुतली है। इसने बांग्लादेश को बेच दिया। अमेरिकी मुझसे भी कह रहे थे कि सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो, नेवल बेस बनाने दो, आर्मी बेस बनाने दो। हमने मना किया तो मुझे हटा दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान से भी यही डिमांड किया गया था। इनके पिता, वो भी बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उनकी भी हत्या करा दी गई। यही हाल इस बार हुआ है। और अब ये व्यक्ति जो कभी चुनाव जीता नहीं, जिसके पास कोई अधिकार नहीं, वो इतने बड़े बड़े फैसले ले रहा है। ऐसे मौके पे जब ऑलरेडी बीएनपी हो, जमात इस्लामी हो, आर्मी हो, आम जनता हो, वो यूनुस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉमिसेस इन्होंने किया वो डिलीवर वो नहीं कर पाए। ये बड़ी बड़ी बातें करते रह गए, इनके लोग बड़ी बड़े दावे करते रहे, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पे सिर्फ जीरो। इसलिए ये जो बयान आया है शेख हसीना का, ये शेख हसीना की वापसी का ये ट्रेलर है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।